नाज़रीन, खित्ते की सफारतकारी में इस वक्त हलचल मच गई है जब यह दावा सामने आया कि अहम मुस्लिम मुल्क ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ देने के बजाय भारत के मौक़िफ़ से करीब तर की जुबान इस्तेमाल की है और इस पर इस्लामाबाद की सफारती हिकमत अमली पर सवाल खड़े हो गए हैं। यानी कि जो उनकी पाकिस्तान की हिकमत अमली है वो सवालों के घेरे में इस वक्त है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मामला उस वक्त गर्म हुआ जब पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान और मेज़बान मुल्क की सरकारी रिकॉर्ड में फ़र्क देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में जारी करदा पाकिस्तानी जो बयान में कहा गया है कि दौरे के बाद मुश्तरका एलामिया में कश्मीर का जिक्र और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल की हिमायत शामिल है, लेकिन बाद में मुबस्सरीन और सफारती ज़राए ने निशानदेही की कि मुतल्लिका मुस्लिम मुल्क यानी कज़ाकिस्तान की बात यहाँ चल रही है। कज़ाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट और सरकारी खबरसां प्लेटफॉर्म पर जो जारी दस्तावेज़ में कश्मीर मुताल्लिक ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। अच्छा, कज़ाक सदर के जो कज़ाक सदर हैं उन्होंने कसीम जोमाट तोकाइफ के दफ्तर की जानिब से जारी सरकारी रिलीज़ में तवज्जो ज़्यादातर तजारत सरमायाकारी और इलाकाई राब्ताकारी है और इक़्तिसादी ताउन पर मरकूज़ रखी हुई है। कश्मीर या जनूबी एशिया के तनाज़े का जो वाज़ेह जिक्र सामने नहीं आया है, इसमें ये नुक्ता तनाज़ा का मरकज़ तो है, लेकिन सफारती असूलों के मुताबिक किसी भी मुश्तरका बयान को उस वक्त तक ये मुस्तनद समझा नहीं जाता है जब दोनों ममालिक की सरकारी वेबसाइट पर शाया हो, यानी दोनों एतराफ़ की सरकारी मीडिया में यकसां जो मतन है मौजूद हो। जो अलामिया है, अलामिया के अल्फाज में नुमाया फ़र्क ना हो, तब ये जाकर इस जो बयानी को कबूल किया जा सकता है। मुबस्सरीन का कहना है कि अगर वाकई मतन में फ़र्क है तो ये पाकिस्तान की सफारती जो टीम है उसके लिए एक बड़ा झटका समझा जाएगा। नाक़दीन इसे इस्लामाबाद की जानिब से मसला कश्मीर को हर मुश्तरका प्लेटफॉर्म में शामिल करवाने की पुरानी हिकमत अमली का हिस्सा करार दे रहे हैं, मगर इस बार मुबैना तौर पर मतलूबा तायीद हासिल न हो सकी है। भारतीय मौक़िफ़ के हामी तजियाकारों का कहना है कि ये पेशरफ्त जाहिर करती है कि कई मुस्लिम ममालिक जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं अब दो तरफ़ा इक़्तिसादी मफादात को तरजीह दे रहे हैं और जनूबी एशिया के तनाज़ात में खुलकर फरीक बनने से गुरेज कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये जो सफारती तवाज़ुन है उसकी एक नई सिमत है जहां जज्बाती नारों के बजाय स्ट्रेटजिक मफाद को तरजीह मिल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हल्के हैं इस तासर को मुस्तरद कर रहे हैं और कहते हैं कि सफारती जो बयानात के मुख्तलिफ वर्जन होना गैर मामूली नहीं और बैक चैनल हिमायत हमेशा अवामी दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं बनती। ताहम एक बात तो वाज़ेह है कि इस वाक़े ने एक बार फिर कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली और उसके आलमी हिमायत और सरकारी बयानात की शफाफियत जो तीनों पर इन जो भी इसकी चाहे सरकारी बयानात हैं या सफारती हिकमत अमली है और आलमी हिमायत जो है उस पर नई बहस छेड़ दी है। और आने वाले दिनों में अगर दोनों ममालिक की तरफ से वजाहत आती है तो जो तस्वीर जो है ये मज़ीद साफ हो जाएगी। जो शहबाज शरीफ के दौरे इस्लामाबाद के बाद जारी पाकिस्तानी एलामिया में कहा गया कि मुश्तरका बयान में कश्मीर का जिक्र और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के मुताबिक हल की हिमायत शामिल है, लेकिन बाद में मुबस्सरीन ने निशानदेही की कि मुतल्लिका मुल्क यानी किर्गिस्तान की सरकारी वेबसाइट और सरकारी मीडिया रिलीज़ में कश्मीर का वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं था। यही फ़र्क तनाज़े की जड़ बन गया। नाज़रीन, असल कश्मीर मसला है क्या, इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। कश्मीर जनूबी एशिया का वो मुतनाज़ा खित्ता है जिस पर 1947 से भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते आ रहे हैं और कई जंगें भी लड़ चुके हैं। बरसगीर की तकसीम के फौरन बाद पहली जंग इस मसले पर लड़ी गई। इसके बाद साल 1947-48 में पहली भारतीय जंग हुई, यानी पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने कबायलियों और फौज के सहारे जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और भारत ने जम्मू कश्मीर के महाराजा, उस वक्त के जो महाराजा थे महाराजा हरि सिंह की गुजारिश पर जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ करवा लिया और हिंदुस्तानी फौज ने इल्हाक होते ही पाकिस्तानी फौज और कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ना शुरू कर दिया और उड़ी तक पहुंचे। हिंदुस्तानी फौज उड़ी तक पहुंच ही चुकी थी और आगे बढ़ने के लिए तैयार ही थी कि सीज फायर का ऐलान हुआ। फौजें रुक गई,
तब से जम्मू कश्मीर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है और कंट्रोल लाइन बनी हुई है। साल 1965 में भी हालात ऐसे ही हुए और दूसरी जंग हुई और इसमें भी कश्मीर मरकजी जो महाज रहा उस साल। और उसके बाद साल आया 1999 में करगिल जंग हुई। ये पहाड़ी महाज था और पहाड़ी महाज पर ये जंग लड़ी गई, मगर ये खतरनाक जंग थी, यानी खतरनाक जंगों में से एक जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने छुप कर लद्दाख के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और पहाड़ी महाज को जो है वो फतह करने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान ने इस जंग को जीत लिया और पाकिस्तान को भारी नुकसान के साथ लद्दाख की पहाड़ियों से भागना पड़ा। वहीं बॉर्डर झड़पें, सर्जिकल स्ट्राइक्स, फिजाई कशीदगी वक्तन फ़ौक्तन जारी है। भारत का मौक़िफ़ है कि कश्मीर इसका अटूट अंग है और ये दो तरफा मामला है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये आलमी तनाज़ा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के मुताबिक जो अस्त-सवाब की राय जो होना चाहिए इसमें। इसलिए जब भी कोई मुल्क किसी एक लफ्ज़ से भी किसी एक मौक़िफ़ के करीब जाता है तो वो सफारत की एक किस्म की सफारती खबर बन जाती है। बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में मुश्तरका बयान बहुत वज़नी दस्तावेज़ होता है। असूल ये है कि दोनों ममालिक एक ही मतन जारी करें, दोनों की सरकारी साइट्स पर मौजूद ये मतन होना चाहिए, अल्फाज में फ़र्क ना हो। लेकिन इस केस में मुबस्सरीन का कहना है कि अगर एक तरफ कश्मीर शामिल हो और दूसरी तरफ ना हो तो सवाल उठना फितरी है। नाक़दीन इससे इस्लामाबाद की सफारती जल्दबाजी या सियासी बयानिए मजबूत करने की कोशिश करार दे रहे हैं, जबकि सरकारी हल्के इसे मतन के मुख्तलिफ वर्जन का मामला बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे वक्त ये सब चीज़ें हो रही हैं जब मशरिक़ वस्ता जंगी तनाव का शिकार है। यूक्रेन रूस जंग में है, यानी कि यूक्रेन रूस जंग ने आलमी ब्लॉक्स बदल दिए हैं। चीन, वस्ती एशिया और खलीजी ममालिक माशी इत्तेहाद को तरजीह दे रहे हैं। तिजारती राहदारियों, तवानाई के रास्तों और दिफाई माहदों की अहमियत बढ़ गई है। ऐसे माहौल में कई मुस्लिम और वस्ती एशियाई ममालिक खुले तनाज़ात में फरीक बनने के बजाय मतवाज़न ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर जैसे हसास मामले पर। अच्छा, तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर वाकई दूसरे मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो पाकिस्तान की सफारती साख को धचका लग सकता है। कश्मीर पर आलमी हिमायत के दावे कमज़ोर दिखाई देंगे। अच्छा, अंदरून मुल्क सियासत तनकीद है, सियासती जो भी सियासी जमातें हैं या मुल्क की सियासत पर तनकीद शुरू हो जाएगी। भारतीय मौक़िफ़ के हामी हल्के इसे अपनी सफारती कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हल्के कहते हैं कि पसे पर्दा हिमायत और अवामी बयान अलग चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ एक अलामिया का फ़र्क नहीं, ये कश्मीर तनाज़ा, माजी की जंगों, मौजूदा जिस वक्त जो ताकत का है और जो सियासी ताकत है और बदलती आर्मी जो तरजीहात की कहानी है। कश्मीर अब सिर्फ सरहदी झगड़ा नहीं रहा, ये सफारती अल्फाज की जंग बन चुका है और बयानिए की जंग है और असर व रसूख की जंग इस वक्त बन चुका है। और अगर आप कई मुस्लिम ममालिक की बात करें तो वो भारत के मौक़िफ़ के सबसे ज़्यादा करीब तर ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करें।